चलिए दुर्ग से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, बाल बाल बचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित शास्त्री। गाड़ियों का नंबर बदल दूसरी गाड़ी ने पायलटिंग की। सेक्टर 6 के जयंती स्टेडियम में कथा चल रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन दिनों दुर्ग में भिलाई में कथा चल रही है और उनकी काफिले की गाड़ियां जो है वो आपस में टकराई है। राहत की बात यह रही कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर इस दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, बाल बाल बचे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गाड़ियों का नंबर बदल दूसरी गाड़ी ने पायलटिंग की। सेक्टर 6 के जयंती स्टेडियम में उनकी कथा चल रही है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, किस तरीके से ये हादसा हुआ, गाड़ियों के नंबर प्लेट जो बदले गए हैं उसका क्या मामला है? बिल्कुल, आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर पीठाधीश्वर है उनकी कथा का आखिरी दिन है और जो निजी होटल में बाबा जहाँ ठहरे हुए वहां से जयंती स्टेडियम जहाँ पर कथा होना है वहां आ रहे थे और जिस लैंड रोवर की गाड़ी में जिसको बसंत अग्रवाल जो चला रहे थे और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी स्वयं कथावाचक बागेश्वर धाम और साथ में कुछ अन्य लोग जो मूर्ति लिए थे वो थे उसमें। तो एक अचानक आगे की इनोवा जो चल रही थी जिसको पायलटिंग करने के लिए उसमें किसी ने ब्रेक मार दिया, फिर या कोई सामने आ गया, ये अभी पुलिस जांच कर रही है। तो उसको ब्रेक मारने के कारण गाड़ी का आगे टकरा गई और उसमें आगे का झंडा जो लगा था जिनकी गाड़ी में जिस बाबा बैठे थे उसका झंडा टूट गया। झंडे का स्टैंड भी बेंड हो गया है। बाबा लेकिन सुरक्षित है, बाकी अन्य जो सुरक्षित है उनको फिर पायलटिंग का थोड़ा क्रम बदला गया पुलिस की सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ राजकीय अतिथि का दर्जा है उनको, तो उस हिसाब से पायलटिंग को नंबर को गाड़ियों को चेंज किया गया और फिर बाबा को यहाँ पर जहाँ पर आना था जयंती स्टेडियम कथा स्थल पे आए। बाबा सुरक्षित हैं, ये बड़ी वो रही और पुलिस तत्काल अपना जो रूपरेखा है सुरक्षा को चेंज की और यहाँ तक लाई और वहां पर आगे अभी किसी प्रकार का सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसलिए एसपी साहब ने स्वयं अधिकारियों को यहाँ पर समझाई दी है और ध्यान रखा है कि जब तक बाबा यहाँ चले न जाए तब तक इस प्रकार का कोई दोबारा चूक ना हो, इसलिए और सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा बड़े अधिकारियों ने अब सीधा निर्देश दे दिया है। आनंद, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको पूरी जानकारी दी कि हालांकि दुर्घटना क्यों हुई है ये अभी क्लियर नहीं है। अचानक से किसी ने ब्रेक मार दिया या सामने कोई आ गया। हालांकि ये जानकारी है कि जो झंडा था आगे में गाड़ी के वो टूट गया है। तो चूंकि राष्ट्रीय अतिथि का दर्जा मिला हुआ है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी सुरक्षा को बहुत सटीक तरीके से ध्यान में रखा जाए और आगे जो है व्यवस्था उसे देखा जाए कि भाई ऐसी कोई भी व्यवस्था वापस ना हो। रूट जो है वो क्लियर रहे। जब बाबा आना जाना कर रहे हैं होटल से कथा स्थल तक या कथा स्थल से जब वापस जा रहे हैं, अब बड़े अधिकारी ने ये निर्देश दे दिया है कि भाई आपको ध्यान रखना है, पूरा क्लियर करना है रूट और उसके बाद ही गाड़ियां जो हैं वो निकाली जाए। तो इस हादसे में गनीमत रही कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ और बाल बाल पंडित शास्त्री बच गए। दुर्ग से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ियों का जो काफिला था वो एक दूसरी गाड़ियों से टकरा गया। हालांकि जो आगे चल रही थी गाड़ी वो क्यों रोकी गई ये अभी स्पष्ट नहीं।